मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रविवार 15 दिसंबर 2024। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। नेशनल लाल कृष्ण आडवाणी आईसीयू में भर्ती, हालत स्थिर। 7 महीने में चौथी बार तबीयत बिगड़ी। मार्च 2024 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। दिल्ली के स्कूलों में 7 दिन में तीसरी बार धमकी देने वाला स्कूल का ही बच्चा, काउंसलिंग की गई। बिजनेस एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का 50% पैसा। ईपीएफओ अगले साल से दे सकता है नई सुविधा। इससे जरूरत के समय जल्दी पैसा मिलेगा। आस्था कारोबारी सुसाइड केस, बेटे ने कहा खून में कांग्रेस, राहुल हमारे साथ हैं। बेटी बोली पापा ने मौत से पहले 2 पल खुशी गाना गाया। संसद में राहुल की स्पीच के वीडियो मूवमेंट्स, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति लेकर भाजपा से पूछा आप किसे मानते हैं। थाना बम कांड में 3 आतंकी गिरफ्तार। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य काठगढ़ में फेंके थे हैंड ग्रेनेड। जर्मनी ब्रिटेन से मिले थे आदेश। दुनिया के टॉप 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी। वॉलमार्ट चलाने वाला वाल्टन परिवार सबसे ऊपर। भारत की अंबानी फैमिली 8वें नंबर पर। इंटरनेशनल, अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे ट्रंप। ये अवैध प्रवासी, इनके पास कागज नहीं। अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बताया। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके भारत में 3 दिन की राजकीय यात्रा में आएंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कल की सबसे बड़ी खबर, संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस दशकों तक संविधान का शिकार करती रही। 6 दशक में इसे 75 बार बदला। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्रोणाचार्य की तरह युवाओं, किसानों का अंगूठा काट रही है। मोदी बोले कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही, संविधान संशोधन करने का खून उसके मुंह में लगा। पीएम मोदी ने लोकसभा में 1 घंटे 49 मिनट का स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने कहा नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने संविधान का दुरुपयोग किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह में लग गया कि वह समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। नेहरू इंदिरा पर भी बोले। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और जेपी जैसे महान लोगों ने इसे गलत बताया, लेकिन पंडित जी ने किसी की बात नहीं सुनी। पीएम मोदी ने आगे कहा इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। इस दौरान लोगों के अधिकार छीने, हजारों लोगों को जेलों में डाला, न्यायपालिका का गला घोटा और अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए। ये पाप 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था। राहुल बोले मोदी सरकार युवाओं, किसानों का अंगूठा काट रही। बीजेपी ने कहा आपने तो सिक्कों का गला काटा। राहुल गांधी ने एक हाथ में संविधान, एक हाथ में मनुस्मृति लेकर भाजपा से पूछा आप किसे मानते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी लोकसभा में 25 मिनट तक स्पीच दी।
उन्होंने सावरकर और एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी सुनाते हुए भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था, उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीर से युवाओं का अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्री, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काट रही है। राहुल के बयान पर युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में तो सिक्कों के गले काटे गए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल का शाह को लेटर, कहा दिल्ली क्राइम कैपिटल बनी, कानून व्यवस्था सुधारना आपकी जिम्मेदारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर राजधानी में बढ़ती अपराध पर चिंता जताई। उन्होंने गृह मंत्री से इस पर चर्चा के लिए समय मांगा। केजरीवाल ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल देते हुए जबरन वसूली, ड्रग्स माफिया और दिन दहाड़े होने वाली हिंसक घटनाओं का हवाला दिया। साथ ही पूछा कि रोज रोज स्कूल और कॉलेजों में बम की नकली धमकी देने वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। दिल्ली की तरफ बढ़े आंदोलनकारी किसान, पुलिस ने रोका, 10 घायल, किसान कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हरियाणा पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई किसान घायल हुए। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली रवाना हुए किसानों को पुलिस ने घग्गर नदी पुल पर रोक लिया। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश पर पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे 10 किसान घायल हुए। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम और केमिकल वाला पानी इस्तेमाल किया। इस बीच शंभू पर एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की, वह जहर निगल गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। किसान नेता श्रवण पंधेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 5 साल में रोड एक्सीडेंट में 7.77 लाख मौतें, यूपी सबसे आगे, यहाँ 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई। देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7,77,000 मौतें हुई। यूपी में सबसे ज्यादा 1,08,000। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 84,000 मौतें हुई हैं। वहीं 66,000 के आंकड़े के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 2021 में देश में सड़क हादसों में 1.53 लाख मौतें हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 1.68 लाख हो गई। गडकरी ने कहा था, भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। एमपी, यूपी समेत 11 राज्यों में पारा 5% से नीचे। चंबा में नलों में पानी जमा। पंजाब के आदमपुर में पारा -0.4। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों के कई जिलों में पारा 5% से नीचे रहा। राजस्थान में पिछले 4 दिन से सीकर माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 दिन में शीतलहर चल रही है। वहीं यूपी में अयोध्या में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ बीती रात सबसे ठंडी रही। पंजाब के आदमपुर में -0.4% और हरियाणा के हिसार में 1.7% टेम्परेचर रहा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में नलों में पानी जमने लगा है। लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में भी झरने, नदियों जम गए हैं। हालांकि यहां बर्फबारी रुकी है। 13 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। हिमाचल से सटे पंजाब में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नॉर्थ ईस्ट, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और पश्चिम प्रदेश, उड़ीसा में कोहरा छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी जारी रहेगी। बयान जो चर्चा में है, जम्मू कश्मीर जब तक
केंद्र शासित प्रदेश है, तब तक आतंकी हमलों को रोकने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बल्कि उपराज्यपाल की है, क्योंकि मेरे हाथ में पुलिस का कंट्रोल नहीं है। उमर अब्दुल्ला, सीएम जम्मू कश्मीर। आज के दिन का इतिहास। एफिल टावर के आर्किटेक्ट का जन्म 15 दिसंबर 1832। आज ही के दिन आर्किटेक्ट गुस्ताव एफिल का जन्म हुआ था। एफिल ने दुनिया भर में रेलवे, पुल, टावर और स्टेशन डिजाइन किए। उन्होंने एफिल टावर भी डिजाइन किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस के चैंप डे मार्च में 26 जनवरी 1887 को एफिल टावर की नींव रखी गई। शुरुआत में एफिल टावर को 20 साल के लिए ही बनाया गया। 324 मीटर ऊंचे टावर को बनाने में 2 साल का वक्त लगा था। 1909 में इसे गिराया जाना था, लेकिन इसकी लोकप्रियता बढ़ते देख इसे गिराने का फैसला रद्द कर दिया गया। 7300 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ था इसे बनाने में। इसी वजह से इसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। जब टावर बनकर तैयार हुआ, उस वक्त ये दुनिया का सबसे ऊंची इमारत थी। करंट अफेयर्स। स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया। अब भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से 10% ज्यादा टैक्स देना होगा। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ। उनकी शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई। अब प्रधानमंत्री हान डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। पीएम ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस समेत 6 सेक्टर्स की चर्चा की गई। फोर्ब्स के टॉप 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में भारत की 3 महिलाएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार। मौसम का मिजाज। 15 दिसंबर 2024। न्यूनतम और अधिकतम तापमान। जयपुर न्यूनतम 6 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। लखनऊ न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 25 डिग्री। भोपाल न्यूनतम 4 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। दिल्ली न्यूनतम 4 डिग्री, अधिकतम 21 डिग्री। इंदौर न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। शिमला न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 17 डिग्री। रायपुर न्यूनतम 13 डिग्री, अधिकतम 28 डिग्री। चंडीगढ़ न्यूनतम 7 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। रांची न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। अहमदाबाद न्यूनतम 13 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री। पटना न्यूनतम 12 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। मुंबई न्यूनतम 17 डिग्री और अधिकतम। उत्तराखंड की खबरें। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी हाथ। दोनों धामों में 6 महीने तक आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात रहेगी। 2022 से की गई ये व्यवस्था। सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात है। इसके साथ ही पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। देहरादून में हुई भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की पासिंग आउट परेड। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में 456 नए अफसर मिल गए। मित्र देशों के भी 35 सैन्य अफसर पास आउट हुए। ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग में ड्रिल स्क्वायर हुई पासिंग आउट परेड की सलामी पड़ोसी देश नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिमडेल ने ली, जो मुख्य अतिथि के तौर पर आईएमए परेड में शामिल हुए। इस पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए के नाम देश विदेश के सेना के 66,119 सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इसमें 2,988 सैन्य अधिकारी मित्र देशों के शामिल हैं। पड़ोसी देश नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल परेड का निरीक्षण करते हुए कड़े परिश्रम के बाद पाया यह मुकाम। आईएमए के साथ हर कैडेट के लिए आज का दिन बेहद खास है। कड़े प्रशिक्षण के बाद आज जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। अंतिम पग
पार कर भारतीय सेना में कई अधिकारी शामिल हो गए। इस लम्हे का जेंटलमैन कैडेट्स के साथ साथ उनके परिजनों को भी बेहद इंतजार रहता है। आईएमए में परेड के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स के परिजन भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के 2 आयुर्वेद कॉलेज का कायाकल्प होगा। हरिद्वार के ऋषिकेश में 7 मंजिला आयुर्वेद हॉस्पिटल बनेगा। 105 साल पहले हुई थी स्थापना। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय 1919 में मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था। उत्तराखंड में 100 साल पुराने 2 आयुर्वेद कॉलेजों का जल्द ही कायाकल्प होगा। इसमें से एक हरिद्वार ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के उच्चीकरण का मामला भी शामिल है। केंद्र सरकार को भेजने के लिए उत्तराखंड ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। केंद्र सरकार का रुख इस संबंध में बेहद सकारात्मक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।